नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है आम का पेड़। आम का पेड़ हमेशा से अकेले रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था, परंतु पक्षी थे कि उसे हमेशा सताते रहते। वे उसे कभी अकेला नहीं रहने देते थे। वसंत के बाद जब उस पर नए पत्ते आते तो पक्षी आकर उसकी शाखाओं पर बैठ जाते। वे इधर उधर फुदकते और गीत गाते। हवा के झोंके उसके पत्तों के साथ अटखेलियाँ करते। चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती और उसे जगा देती। मगर आम के पेड़ को ये सब अच्छा ना लगता। गर्मी के दिनों में जब उस पर मंजरियाँ खिलती और छोटी छोटी अंबियाँ लगती तो कोयल ऊपर बैठकर कुहू कुहू का गीत गाने लगती और सारे पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। इसका परिणाम यह होता कि जंगल के बहुत सारे पक्षी जैसे तोते, चिड़िया आदि सुबह ही से ही आम की टहनियों पर आकर विराज जाते और दिन भर मजे से कच्ची अंबियाँ खाते। बहुत सारे नन्हे बच्चे भी अंबियाँ खाने के लिए उस पेड़ के नीचे आते। जब वे ऊपर न चढ़ पाते तो पत्थर मार मार कर अंबियाँ तोड़ने का प्रयत्न करते। जब कोई अंबियाँ नीचे गिर पड़ती तो वे खुशी से किलकारियाँ मारते और एक दूसरे से छीना झपटी करते। परंतु आम के पेड़ को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह तो हमेशा अकेला रहना चाहता था। उसे अपनी टहनियों पर बैठी कोयल का कू कू राग आलापना जरा भी न भाता। पक्षी जब उसके फलों पर चोंच मारते तो वह उन्हें गालियाँ देता। जब वे उसके पत्तों पर बीट कर देते तो वह बहुत चिढ़ता, कहता तुमने मेरा शरीर गंदा कर दिया। कीड़े मकोड़े जब उसके तने पर रेंगते तो भी वह बहुत दुखी होता। बच्चों को पत्थर मार मार कर फल तोड़ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा न लगता। वह उन्हें बुरा भला कहता। बच्चे तो अपनी मस्ती में अंबियाँ तोड़ते रहते। एक दिन आम का पेड़ निराशा में डूबा हुआ सोच रहा था कि ये सब मिलकर मुझे जरा भी आराम नहीं करने देते। हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं। मेरा वश चले तो मैं इन्हें अपने पास भी ना फटकने दूं। परंतु क्या करूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वृक्ष देवता उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, कहो आम के पेड़, तुम उदास क्यों हो? मैं तुम्हारा क्या हित करूं? हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ। पक्षी मुझे शांति से नहीं रहने देते। हमेशा मेरे फल तोड़ तोड़ कर खाते रहते हैं। वे मेरे पत्ते अपनी बीटों से भर देते हैं और उनकी सुंदरता खराब कर देते हैं। कीड़े मकोड़े मुझ पर रेंगते रहते हैं। कोयल शोर मचाकर मेरी नींद में बाधा डालती है। बच्चे मेरे फल तोड़ने के लिए पत्थर मार मार कर मुझे सताते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर फल और पत्ते न लगे ताकि कोई मुझे तंग न कर सके और मैं आराम से सोऊं। उसकी व्यथा कथा सुनकर वृक्ष देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद ही आम के पेड़ की पत्ते धीरे धीरे सूखकर झड़ने लग गए। थोड़े ही दिनों के बाद वसंत आया। जंगल के सभी पेड़ पौधों पर कोमल हरे पत्ते लहलहाने लगे, परंतु आम के पेड़ पर नए पत्तों का जन्म नहीं हुआ। गर्मी आई लेकिन आम के पेड़ पर मंजिरियाँ नहीं खिली। वह ठूंठ सा खड़ा रहा। पास खड़े दूसरे पेड़ों पर हरे हरे पत्तों के बीच छोटे छोटे फल मोतियों की भांति सज रहे थे। उन पेड़ों पर कोयल आती और दिन भर गीत गा गा कर दूसरे पक्षियों को आमंत्रित करती। उन पर पक्षियों के झुंड आकर बैठते और जी भरकर फल खाते। वे इस टहनी से उस टहनी पर फुदकते फिरते, पत्तों के बीच छिपकर आंख मिचौली खेलते। शाम होती ही वे अलविदा कहते और अगली सुबह फिर आने का वचन देते हुए उड़ जाते। कई पक्षी उन पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते। पेड़ उन्हें आश्रय देकर धन्य होते। सभी परिंदे उनके मित्र थे। दोपहर को कई पथिक थके हुए आते, उन वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर आराम करते। इससे उन पेड़ों को भी बहुत तृप्ति मिलती। इधर आम का पेड़ सुबह देर तक सोता रहता। अब उसे कोई भी पक्षी नींद से न जगाता, ना ही उसकी टहनी पर बैठकर कोयल गीत गाती। अब कोई पक्षी उसके फल खाने ना आता, क्योंकि अब यहाँ कोई फल था ही नहीं। बच्चे अब उसके नीचे आकर शोर भी नहीं करते, न ही उसे पत्थर मारते थे। अब तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसके तने पर चढ़ना पसंद न करता था। दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर आम का पेड़ ईर्ष्या से जलने लगा। वह उसी घड़ी को कोसने लगा जब उसने वृक्ष देवता से वरदान लिया था। वह सोचने लगा, पक्षियों को फल देकर कितना सुख मिलता है, कोयल का गीत कितना मधुर लगता है, बच्चों का शोर करना कितना भला लगता है। अब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। यह सब सोचते सोचते आम का पेड़ उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर वृक्ष देवता का हृदय द्रवित हो उठा। वे एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, ओ आम के पेड़, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर अब तुम उदास क्यों हो? मुझे क्षमा कर दो मेरे देवता, वह मेरी अज्ञानता थी। अब सब मुझसे घृणा करने लगे हैं। कोयल
मेरे पत्तों के बीच बैठकर गीत नहीं गाती। कीड़े मकोड़े इत्यादि में से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मैं यह सूनापन सहन नहीं कर सकता। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझे मेरी पहली वाली स्थिति में लौटा दो। ठीक है, मैं तुम्हें पहले वाली स्थिति में लौटाता हूँ, फिर ऐसी भूल मत करना। इतना कहकर वृक्ष देवता अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन आम के पेड़ पर छोटे छोटे कोमल पत्ते निकलने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों में उस पर मंजरियां खिल उठी और फल लग गए। पक्षी अब फिर उसकी टहनियों पर बैठकर चहचहाने लगे। कोयल अब फिर उसके पत्तों के बीच बैठकर मधुर गीत गाने लगी। आम का पेड़ अब फिर से प्रसन्न रहने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।